का प्राइम मिनिस्टर रैपर है और होम मिनिस्टर डीजे है। उस इंसान ने आज वो कर दिखाया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाई। मैं बात कर रही हूँ अपने ही पड़ोसी देश नेपाल की, जहाँ पर मात्र 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने बालन शाह की। बालन शाह की सरकार ने सबसे पहले वीआईपी कल्चर को बंद कर दिया। वो खुद लोग उनसे मिलने जाते हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर की गाड़ी भी रेड लाइट पे आके रुकती है। पुलिस किसी को भी चेक कर सकती है और किसी भी पॉलिटिशियन को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वो खुद इंस्पेक्शन करने निकलते हैं और बालन शाह ने ये डिक्लेयर किया कि मेरी फ़ोटो किसी भी ऑफिस में नहीं लगेगी। और इस सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 1990 से लेकर आज तक जितने भी लीडर रहे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल ऑनलाइन देनी पड़ेगी और उन्होंने जितना भी पैसा खाया वो सारा रिकवर होगा। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब 5th क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स एकदम बंद कर दी है और नॉर्मल लाइफ एकदम ईजी बनाई है, क्योंकि पासपोर्ट, लाइसेंस, अदर सर्विसेज 100% डिजिटल कर दी है। अब आपको किसी भी ऑफिस में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम है। ऑल द सिटीजन्स के लिए 24/7 जो है हेल्पलाइन खुली हुई है, हेल्प सिस्टम है। आप जहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और उस आपकी जो आप डालोगे उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जो भी आप कंप्लेंट डालोगे ना, उस पर तुरंत एक्शन लेगी सरकार। हेल्थ केयर में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने 10% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब बातें हवा में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा 100 दिन एक्शन प्लान का पार्ट है। सरकार ने ये ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड किया है ताकि हर नागरिक देख पाए, चेक कर पाए कि हर काम कितना हुआ है, कितना बाकी है। जितने भी सरकारी ये काम है ना, तो हर सिटीज़न चेक कर सकता है। बालन शाह ने ऐसी एक वेबसाइट तैयार की है जहाँ पर कितने पुल बने हैं, कितनी बिल्डिंगें बनी हैं, सरकारी कामकाज कितना कहाँ पहुँचा है, कितना चल रहा है, कितना बाकी है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी जो डिटेल है ना, आम नागरिक चेक कर सकता है वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पर। ऐसी वेबसाइट बनाई है बालन शाह ने। नेपाल के बालन शाह ने ये प्रूव कर दिया कि यंग और टैलेंटेड लोग पूरा देश सुधारने की ताकत रखते हैं और टैलेंट रखते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर अच्छे दिन आएंगे तो हम जैसे युवा ही लाएंगे। अब भारत को भी नेपाल से कुछ सीखना चाहिए। भारत के जितने नेता हैं उनको भी सीखना चाहिए कि नेपाल में बालन शाह अपनी सरकार किस तरह से चला रहे हैं। उनके 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उसका पार्ट आप देख चुके हैं। ये तो सिर्फ पार्ट है। आगे आगे देखो आप वो वहाँ पर क्या क्या बदलाव लाते हैं। जो जनता ने उन पर भरोसा किया है, उस भरोसे पे वो कितना उतरते हैं, कितना उनके काबिल होते हैं, वो आगे आगे देखने को मिलेगा। भारत को भी सीखना चाहिए उनसे कुछ। वहाँ पे कितना बदलाव ला रहे हैं। भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए, अपने हॉस्पिटल में बदलाव लाने चाहिए। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें बदलाव लाना चाहिए। बहुत कुछ सीखना चाहिए भारत को। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा जो प्लान उठाया ना, 100 दिन का एक्शन प्लान उठाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हर नेपाल का नागरिक खुश है उनके इस कदम से, और वो सब उनके साथ हैं। और बार बार हर किसी के पास जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर होकर बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं। कोई वीआईपी कल्चर की तरह, वीआईपी कल्चर ने ख़त्म कर दिया है। वीआईपी लोगों की तरह नहीं चलते, वो नॉर्मल चलते हैं। हर इंसान से मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इतना ही नहीं है, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, उनसे सेल्फी खींचते हैं, उनको खाने के बारे में पूछते हैं, मिड डे मील की सिचुएशन कैसी है वो पूछते हैं, बच्चों को पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, टीचरों के बारे में पूछते हैं, कितना समझ आया, कितना नहीं आया। मतलब इतना डिटेल में अपनी वो जो सरकार चला रहे हैं ना, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। उनकी सरकार चलाने का जो ये तरीका है ना, उससे नेपाल के लोग बहुत खुश हैं। और खाली नेपाल के लोग ही खुश नहीं है, उनकी वीडियोज़ और रिचुअल्स हम देखते हैं ना, जो विजुअल्स आते हैं वहाँ से, फ़ोटोज़ आते हैं, तो हम भारत के लोग भी देखकर बहुत खुश हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि हमारे इंडिया में भी ऐसा यंग नेता होना चाहिए, क्योंकि जो यंग नेता है ना, वही बदलाव लाएंगे, जैसे नेपाल में बदलाव लाया गया है। तो आप सबकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय ज़रूर देना।